ड्रोन लीक्स का मामला एक बार फिर सरगर्म हो गया और वजह यह है कि आज चौधरी निसार ने रिपोर्ट मुकम्मल करके वजीर आजम के सामने रख दी और वजीर आजम के सामने रखते हुए उन्होंने ये कहा, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एक तवील मुलाकात थी जिसमें चौधरी निसार साहब ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि इनकी रिपोर्ट और ड्रोन लीक्स के मंदरजात जो हैं वो पब्लिक के सामने रखे जाए। अब ये मामला उस वक्त खराब हुआ जब 4 तारीख को कुछ मीटिंग्स चल रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिस वक्त में आला सतह के इन इजलासों में एक खबर वहां से लीक हुई। बुनियाद उसकी ये बनी कि खबर के जराए कौन थे, किन्होंने लीक की, इसकी तफ्तीश अलबत्ता होनी थी। ये खबर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उस मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो बहुत हाई लेवल पार्टिसिपेंट्स थे, यानी कि उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस वक्त के जनरल राहील शरीफ मौजूद थे, DGI जनरल रिजवान अख्तर मौजूद थे, उसके साथ शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग को खुद हेड कर रहे थे, फिर उनके मावन खुसूसी मौजूद थे, फवाद हसन फवाद मौजूद थे और भी कुछ लोग मौजूद थे। लेकिन इसके साथ साथ नासिर जंजुआ साहब मौजूद थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और मीटिंग से साथ और भी मीटिंग्स चल रही थी। अचानक हमने देखा 6 तारीख को एक खबर लगती है जिसमें यह कहा जाता है सिविल मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से कि द सिविलियंस हैव टोल्ड द मिलिट्री फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन और एक्ट। तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि कोर कमांडर्स ने बड़ा बरहमी का इजहार किया और कहा कि दिस इज अ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच। ये उस वक्त के कोर कमांडर्स की मैं बात कर रही हूं, अब के नहीं। ये मामला चलता रहा, 4 दिन 4 महीने में तब्दील हो गए, 4 महीने 6 महीने में लग गए। बहरहाल अब ये मंजर आम पर बात आई है कि 3 लोगों के, वैसे तो मेरे जराए ये कह रहे हैं कि 5 लोगों के नाम हैं और कहा यह जा रहा है, अब बुनियाद यह है कि यह कहा जा रहा है कि यह एक फैब्रिकेटेड न्यूज थी, इस पर जरा गौर किया जाए। यह एक मनगढ़ंत झूठी खबर थी बकौल उन पार्टिसिपेंट्स के, चौधरी निसार के। वहां ऐसी कोई बात हुई नहीं, लेकिन